Hello friends, I welcome you all to my channel Math Sync. Let's start our PNC series today. So हमारा पहला लेक्चर किसका है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फैक्टोरियल नोटेशन। तो इसको समझते हैं हम। जब हम पीएनसी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जैसे कि रीअरेंजमेंट हो गया है, परम्यूटेशन हो गया है, कॉम्बिनेशन हो गया है, सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया है। बट इन सब का बेसिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है, हमें ये समझना है हमें कब मल्टीप्लाई करना होता है और कब ऐड करना होता है। आज हम वही समझेंगे। सो लेट्स सी द लेक्चर ओवरव्यू टुडे फॉर टुडे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लॉजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन समझेंगे। फिर हम फैक्टोरियल के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि लेट्स से एक इवेंट है और उस इवेंट में दो ऑपरेशंस हैं। ठीक है, ऑपरेशन वन एंड ऑपरेशन टू। अगर ऑपरेशन वन में एम तरीके से हम उसको कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एम लिख रहा हूँ, और ऑपरेशन टू को मैं एन तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर एन कर रहा हूँ। और ये दोनों ऑपरेशन एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, या फिर कह सकता हूँ कि ऑपरेशन वन हम पहले कर देंगे और फिर हम ऑपरेशन टू की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो उस केस में जो हमारे टोटल केसेस आएंगे वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू एन। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर एनी कॉन्जिक्यूटिव एक्शंस। द मेन पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज विल मल्टीप्लाई द केसेस हियर। तो उसमें तीन बातें हमें याद रखनी है। पहला, कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। सेकंड, कि इसमें इट अप्लाइज टू सीक्वेंशियल ऑपरेशंस। ये एक ऑपरेशन हो गया, फिर हम दूसरे ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी बात हमें याद रखनी है, वो है कि इट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू फाइनाइट नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव एक्शंस, जैसे कि एम क्रॉस एन क्रॉस ओ क्रॉस जितना भी अपने ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। क्या बोलते हैं? देर आर थ्री स्टेशन, दैट इज ए बी एंड सी। सो देर आर फाइव राउट्स फ्रॉम ए टू बी एंड फोर राउट्स फ्रॉम बी टू सी। राउट्स या फिर रूट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी। इसको हम बना देते हैं, कैसे बोलते हैं बोल रहे हैं। ये ए अपना स्टेशन है, ये अपना बी स्टेशन है, और ये अपना सी स्टेशन है। ठीक है, ए से बीच के बीच में पांच रास्ते हैं, एक दो तीन चार पांच। और बी से सी के बीच में चार रास्ते हैं, एक दो तीन और चार। ठीक है, अब ये क्या कहता है? मुझे ए से सी पहुंचना है, कितने तरीकों से मैं ए से सी पहुंच सकता हूँ? सो हियर आई हैव फाइव ऑप्शंस एंड हियर आई हैव फोर ऑप्शंस। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो ए से बी एक ऑपरेशन है और बी से सी दूसरा ऑपरेशन है। ठीक है, बी से सी वाला ऑपरेशन पहले वाले ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। आप बी पे पहले पहुंचोगे और फिर बी से सी पे जाओगे। ठीक है, तो सेकंड ऑपरेशन इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट ऑपरेशन। इन दिस केस विल मल्टीप्लाई बोथ द केसेस, और हमारे पास आ जाएगा 5 into 4, दैट इज 20। सो 20 तरीके से हम ए से सी में पहुंच सकते हैं। अब यहां पर आप ये मत कहना कि हमें 5 + 4 करना है। 5 + 4 हम तब करते हैं जब यहाँ पर केसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, बट यहाँ पर केसेस डिपेंडेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं एडिशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक इवेंट है, अगेन उसमें दो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन वन एंड ऑपरेशन टू। बट दिस टाइम दीज बोथ ऑपरेशंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल से समझा भी था, वहां पर क्या हो रहा था? ए से बी हम जा रहे हैं और फिर बी से सी जा रहे हैं। बी से सी जाने के लिए पहले हमें बी तक पहुंचना है और फिर हम बी से सी जाएंगे। बट इस केस में इवेंट
ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2 में कोई डिपेंडेंसी नहीं है. These two operations are mutually exclusive. Okay. So in this case, if operation 1 happens in m ways and operation 2 happens in n ways, total number of cases will be m plus n. Again हमें तीन चीजें याद रखनी है. इस केस में लॉजिक कनेक्टर होगा और हमें ऐड करना पड़ेगा. If it applies to independent mutually exclusive choices, यहाँ पर लिखा हुआ है, और again it can be extended to any finite number of mutually exclusive events. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल क्या बोलता है? अ क्लास हैज 25 स्टूडेंट्स, जिसमें से 15 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं. ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स. Class teacher must select either a boy or a girl for the class monitor position. In how many ways can this selection be made? अब ये इवेंट क्या है? मॉनिटर बनाने का. इसमें दो ऑपरेशंस हैं. ठीक है, ऑपरेशन 1 क्या है? नंबर ऑफ बॉयज दैट वी हैव 15. और ऑपरेशन 2 क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स दैट वी हैव, द चॉइसेस ऑफ डिफरेंट गर्ल्स वी हैव, दैट इज अगेन 10. अब या तो मैं मॉनिटर लड़कों को बना दूं, किसी एक लड़के को बना दूं, या मैं किसी एक लड़की को बना दूंगा. ठीक है, दीज टू ऑपरेशंस आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. या तो मैं लड़के को बनाऊंगा या मैं लड़की को बनाऊंगा. ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 15 प्लस 10. आंसर विल बी 25. ठीक है, वी विल नॉट मल्टीप्लाई. ऐसा नहीं है कि पहले मैं एक लड़के को चूज करूंगा आउट ऑफ 15 एंड देन आई चूज वन गर्ल आउट ऑफ 10. ऐसा नहीं है. ठीक है, इवेंट सक्सेशन में नहीं हो रहे हैं, इवेंट इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, तो हमें इस केस में ऐड करना पड़ेगा. दिस इज वेरी सिंपल, बट हमें समझना पड़ेगा कब हम ऐड कर रहे हैं, कब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती रहेगी हमें क्लियर होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. फैक्टोरियल नोटेशन सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ. फैक्टोरियल क्या होता है? एन फैक्टोरियल होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टिल 3, 2 एंड 1. कुछ पॉइंट्स हमें याद रखना है. वो क्या है? एन मस्ट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर. ऐसा नहीं कि -1 का फैक्टोरियल क्या होता है, इट इज नॉट डिफाइंड. सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज फैक्टोरियल ऑफ 0 एंड फैक्टोरियल ऑफ 1 इज बोथ 1. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज हम नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते. इट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज को कि n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस. आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं डबल फैक्टोरियल प्रॉपर्टी. ये क्या बोलता है कि 2 इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 से लेकर 2n माइनस 1. ठीक है, इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज ये बहुत ही इंट्यूटिव है. कभी भी आप डिराइव कर सकते हो और ऐसे पूछा भी नहीं जाता है. सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट विल स्टिल डिराइव हेयर ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए. 2n फैक्टोरियल ये क्या होता है? ये होता है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2. ये कहाँ तक चलेगा? चलेगा ये n तक, फिर n माइनस 1 से लेकर 3, 2 और 1. ये इसका आंसर है. अब हम क्या करते हैं? हम इवन नंबर्स को एक जगह रखते हैं और ऑड नंबर्स को एक जगह रखते हैं. क्या हो जाएगा? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू से लेकर 2n माइनस 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 से लेकर 2n. ठीक है,
ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाली इक्वेशन सेम ही है, हमने ऑड और इवन को साथ साथ में रख दिया है। इस केस में ये सारे ऑड नंबर्स हैं और इस केस में ये सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करता है, क्या हो जाएगा, हम इवन नंबर्स में से टू कॉमन ले लेते हैं। सिंस वी हैव एन नंबर ऑफ इवन नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, टू की पावर एन इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू से लेकर एन मल्टीप्लाई बाय वन इंटू थ्री इंटू फाइव से लेकर टू एन माइनस वन। ठीक है, ये क्या हो गया, टू की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू वन इंटू थ्री इंटू से लेकर टू एन माइनस वन, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल था, आप खुद भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद सॉल्व करिए, और अगर आपको आंसर ना आए फिर उसका सॉल्यूशन देखिए। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। ठीक है, 100 फैक्टोरियल होता क्या है, ये होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 से लेकर 3 इंटू टू इंटू वन। अब इसमें लास्ट में कितने जीरोस आएंगे, आई रिकमेंड यू अगेन पॉज द वीडियो, थिंक, सॉल्व करिए, एंड फिर बाद में आप वीडियो को प्ले करके आंसर देख सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जीरो आता कैसे है। तो एक टू अगर एक फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो हमें देगा 10, एंड दिस गिव्स मी वन जीरो। ठीक है, अगर दो टू हो जाएंगे और दो फाइव हो जाएंगे तो क्या होगा, टू इंटू फाइव इंटू फाइव, दिस इज 100 एंड दिस विल गिव मी टू जीरो। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस पूरे सीरीज में, इस पूरे में कितने जीरोस आएंगे। मतलब कि हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ टूज आएंगे और कितने नंबर ऑफ फाइव आएंगे। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो आपको मैं एक प्रॉपर्टी याद दिला दूं, सिंस एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, तो मैं 100 फैक्टोरियल को मैं ये लिख सकता हूँ, टू की पावर एक्स इंटू थ्री की पावर वाई इंटू फाइव की पावर जेड एंड सो ऑन, and I am interested only in 2 की पावर x and 5 की पावर z. So let's find out what is x and what is z. ठीक है, स्क्रीन को हम करते हैं पहले क्लियर, सॉरी, लेट्स गो हियर, तो इरेज कर देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 100 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 3 की पावर z and so on. I am interested in these two unit, these two numbers here, 2 और 5। ठीक है, अब हमें देखना है कि टू कितने हैं। अगर मैं 100 को टू से डिवाइड करूं तो मुझे मिलता है 50। दैट मीन्स 100 में 50 नंबर्स ऐसे हैं फ्रॉम 1 टू 100 जो कि 2 से डिविजिबल। ठीक है, क्या होंगे वो, 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन टिल 96, 98 और 100। इन सब नंबर्स में कम से कम एक बार तो 2 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 50 तो नंबर ऑफ टू हो गए हैं, लेकिन इसमें काफी नंबर्स ऐसे भी हैं जिसमें मोर देन वन टू आ रहा है, जैसे कि 4 is 2 into 2, यहाँ पर दो आ रहा है टू। 8 क्या होता है, 2 into 2 into 2, यहाँ पर तीन बार टू आ रहा है, हमें इनको भी काउंट करना है। तो कैसे करेंगे, हमने कम से कम एक बार तो काउंट कर लिया, दैट इज 50। अब मैं 100 को अगर 2 की पावर 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 25। दैट मीन्स, और इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल, इसमें आएगा हमारे पास 4, 8, 12, 96 एंड 100। ठीक है,
अब इन सब नंबर्स में कम से कम 2 बार 2 है। मैंने एक बार तो निकाल लिया, 50 आ गया। अब इसमें जो दूसरी बार 2 आ रहा है, हम वो काउंट ले लेते हैं, वो है 25। सिमिलरली मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिसमें 3 बार 2 आएगा। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? 100 कर लेंगे 2 की पावर 3 और हम लेंगे फ्लोर, बिकॉज हमें मतलब है 100 से अंदर के नंबर्स में। तो ये कितना होता है? 100 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 12 पॉइंट समथिंग है। तो मैं फ्लोर लूंगा इसका, तो मुझे 12 मिलेगा। ठीक है। और ये क्या नंबर्स होंगे सारे? 8, 16, 24 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा इसमें? 96। ठीक है, 12 नंबर मेरे पास याद है। सिमिलरली मैं 100 को 2 की पावर 4 से डिवाइड करूंगा, आई गेट 6 पॉइंट समथिंग, दैट इज फ्लोर लेंगे इसका तो 6 आ जाएगा। फिर मैं 100 को 2 की पावर 5 से करूंगा, तो मुझे मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग। उसका मैं फ्लोर लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। फिर मैं करूंगा 100 की पावर 2 की पावर 6, तो मुझे मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ आपको, बस स्क्रीन क्लियर करता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास क्या क्या आया हुआ है? मेरे पास आया 100 डिवाइड बाई 2, दैट इज 50। 100 डिवाइड बाई 4, दैट इज 25। 100 डिवाइड बाई 8, दैट इज 16, 12, आई एम सॉरी। 100 डिवाइड बाय 16, that is 7, 6, 100 divided by 32, that is 3, and 100 divided by 64, that is 1। बिकॉज मैंने फ्लोर लिया है यहाँ पे, तो ये 1 आएगा। ठीक है, सब जगह फ्लोर है। सो टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हो गए मेरे पास? 50 + 25 +12 + 6 + 3 + 1। इसको आप ऐड करोगे, आपको मिलेगा 97। ठीक है, 22 22। ठीक है, मेरे पास 97 नंबर ऑफ टूज है। अब मुझे निकालना है मेरे पास 5 कितने हैं। ठीक है, अब वो निकालते हैं। फिर से स्क्रीन को एक बार इरेज कर देते हैं। सिमिलरली जैसे हमने टूज निकाला है, हम 5 निकालते हैं। तो हम 100 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा? 20। दैट मीन्स आई हैव 20 नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5, और उसमें कम से कम एक बार तो 5 आएगा। क्या आएगा वो नंबर्स? क्या क्या है हमारे पास वो? 5, 10, 15 से लेकर 95 एंड 100। इन सब नंबर्स में कम से कम एक बार 5 आएगा। ठीक है, तो 20 नंबर्स तो मेरे को मिल गए, 20 नंबर ऑफ 5 तो मेरे को मिल गए। अब उन नंबर को हमें देखना है जिसमें 5 मोर देन 1 टाइम है। 100 को हम 5 स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा मेरे को? 4। मतलब कि 4 नंबर ऐसे भी हैं जिसमें एक से ज्यादा 5 है। क्या नंबर्स है वो? 25, 50, 75 और 100। अब मुझे कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिसमें 2 से ज्यादा बार 5 है। 100/5 की पावर 3, क्या होगा ये? इसका फ्लोर 0। ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 3 बार 5 है, तो मेरे को 0 मिल गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हो गए? 20 + 4, दैट इज 24। ठीक है, अब याद करो हमारी वो जो इक्वेशन है, 100 फैक्टोरियल = 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 3 की पावर z इंटू, ये 3 है, इंटू 7 की पावर समथिंग जो भी है। हमें क्या मतलब है? 2 और 5 से।
तो ये 2 के x क्या हो गया हमारे पास? x हो गया 97 और y हो गया 24 जो हमने अभी निकाला है। अब जब मैं एक 5 को एक 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे एक 0 मिलेगा, ठीक है? तो अगर मैं 24, मेरे पास जो 5 है उसको 24 नंबर ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे 24 जीरो मिल जाएंगे। उसके बाद मुझे कोई जीरो नहीं मिलेगा बिकॉज मेरे पास 5 नहीं है। मेरे पास 2 तो है लेकिन मेरे पास 5 नहीं है। सो आंसर विल बी 24। 100 फैक्टोरियल के लास्ट में 24 जीरोस आएंगे, ठीक है? तो शॉर्टकट क्या है ऐसे क्वेश्चंस में? शॉर्टकट ये है कि मैं, अगर मुझे जीरो निकालना है और जीरो निकालने के लिए मुझे 2 की पावर चाहिए और 5 की पावर चाहिए, तो मैं सिर्फ 5 की पावर निकालूंगा because of course number of 2's will be always greater than number of 5's in 100 factorial. So is it clear? आगे बढ़े। एक्सपोनेंट ऑफ 80, ठीक है? 80 क्या होता है? सिंस एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 2 into 5, दैट इज 2 की पावर 4 into 5 या फिर 16 into 5, ठीक है? अब मुझे ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टूज हैं और कितने नंबर ऑफ फाइव हैं इन 180 फैक्टोरियल। सो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर आप निकालेंगे हमारे पास नंबर ऑफ टूज आएंगे 176 और नंबर ऑफ फाइव आएगा 44, ठीक है? मैंने कैलकुलेशन कर ली है, आप खुद इसको खुद सॉल्व करेंगे एंड यू शुड बी एबल टू गेट दीज आंसर्स। अब समझते हैं इसको। फॉर ईच फाइव 4 नंबर ऑफ टूज गेट कंज्यूम्ड, तो मुझे ये देखना है कि कितने 2 की पावर 4 आ रहा है और कितने 5 आ रहे हैं। 5 तो है 44, 2 की पावर 4 कितना है? दैट मीन्स 16 कितना है? तो मैं अगर 176 को 4 से डिवाइड कर दूं मुझे मिलेगा 44। दैट मीन्स आई हैव 44 नंबर ऑफ 16s, ठीक है? I have 44 number of 16s and I have 44 number of 5s also. And since I know 5 into 16 makes 80, I have 44 numbers of 80. So answer will be 80 की power 44. So answer is 44. इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना वीडियो को पॉज करके एंड यू शुड बी एबल टू गेट दिस आंसर। ये क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000 कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 विदाउट रिपीटेशन, ठीक है? हमें डिजिट्स रिपीट नहीं करनी है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5, देर आर 5 प्लेसेस और आई कैन से देर आर 5 ऑपरेशंस। फर्स्ट प्लेस पे या तो मेरे पास 5 आएगा या मेरे पास 6 आएगा, ठीक है? तो दो केस हो गए यहाँ पर हमारे पास। जब यहाँ 5 आएगा तो यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर आ सकता है 1 2 3 4 और 6। ये बात क्लियर है? मतलब मेरे पास यहाँ पर 5 चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर कितने चॉइस होंगे? यहाँ पर होंगे हमारे पास 4 चॉइसेस और यहाँ कितने होंगे? यहाँ होंगे हमारे पास 3 चॉइसेस और यहाँ पर होंगे हमारे पास 2 चॉइसेस। ये बात क्लियर है? सिंस वी आर नॉट रिपीटिंग द डिजिट्स फॉर 6, जब फर्स्ट प्लेस पे 6 आएगा उस केस में सेम अगेन यहाँ पर 5 चॉइसेस होंगे, यहाँ पर 4 चॉइसेस होंगे, यहाँ पर 3 चॉइसेस होंगे और यहाँ पर 2 चॉइसेस होंगे, ठीक है? दो केस बन गए। या तो 5 से स्टार्टिंग होगा नंबर का या नंबर का स्टार्टिंग 6 से होगा, सिंस वी हैव टू फाइंड नंबर ग्रेटर देन 50,000। तो केस 1, जब 5 से नंबर स्टार्ट हो रहा है
उस केस में मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, that is 120. And case 2, when number starts from 6, how many choices, how many options we will have? 5 into 4 into 3 into 2 again, this will give me 120 again. ठीक है, and I'll add these both cases, answer will be 240. अब इस क्वेश्चन में आपका एडिशन वाला प्रिंसिपल भी लग रहा है और मल्टीप्लिकेशन वाला प्रिंसिपल भी लग रहा है। तो आप लोगों का होमवर्क अब ये है, आपको ये समझना है मैंने क्यों ऐड किया है दो केसेस को और क्यों मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट में मेंशन करना है। ठीक है, so that's it for this video. Stay tuned for my next video. Meanwhile, like, share and subscribe my channel for more exclusive content. Thank you.